तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट ऑफ द चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो भैया ये जो हमारा प्यारा प्यारा सा चैप्टर था, इसको हमने लास्ट क्लास में इसके सारे हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था, सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली थी और साथ ही साथ हमने हमारे आईसीआई के मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो भैया वहां जाओ, सारे कॉन्सेप्ट सीख के और फिर आना ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट जैसा कि आप सभी को पता है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पे जाओ, टेलीग्राम में सर्च करो ज्ञानी एकेडमी, वहां आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लेना और ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भैया फ्री में डाउनलोड कर लेना। घर में अपने पास प्रिंट निकाल के रखो, नहीं तो मोबाइल से देख के हमारे साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, पहली टिप तो मैं यही दूंगा कि आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, सारे के सारे आंसर भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर फंसते हो तो ये वीडियो आपके पास उसी लिए दी गई है। ठीक है, ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं स्पेशली कि अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ जाता है, कैसे बनेगा क्या बनेगा, कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो आपको ये वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। और भैया इसी के साथ हमारा ये दावा भी है कि भैया आपने अगर ये प्रैक्टिस सेट बना लिया और इसके प्रीवियस वाली हमारी क्लास देख ली जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और आईसीआई की मॉड्यूल भी हमने पूरी की पूरी सॉल्व की, तो इफ इट्स डन इट्स डन भैया। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपने पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो चुकी है जीत की फॉर द चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्लियर है। हाँ जी सर। तो भैया बातें तो बहुत हो गई, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बच गई बताने के लिए, वो भी मैं पहले बता देता हूं, फिर हम लाइन से फटाफट क्वेश्चन चालू कर देंगे। अच्छा, इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं जो अभी तक आपकी आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। क्लियर है। अभी तक आपकी आईसीआई की मॉड्यूल में वो कंसेप्ट नहीं दिया गया। तो सर आप हमको बता क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर जाके, ठीक है, इन फ्यूचर जाके ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर जाके जो मैं कंसेप्ट आपको आज बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके आईसीआई हो सकता है आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर ले। अब क्या होगा, मैं तो वीडियो आज बना रहा हूं, बट हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो इस वीडियो को 4-5 साल बाद देखे और उसमें उसका वो कंसेप्ट छूट जाए अगर मैं नहीं बताऊं तो। और अगर गलती से वो पेपर में आ गया तो भैया आपका ही लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये सोचते हुए कि आज नहीं पर कल ऐसा टाइम आएगा जहां मेरा बताया कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा, 1-2 क्वेश्चन भी हम उसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ फिलहाल अभी तक वो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में कवर नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकता है, तो सीखने में भैया कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं। तो चलो भैया क्वेश्चन बनाते हैं और सीखना शुरू करते हैं। आ गए आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। राम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, तो राम भैया पहले 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ में ट्रेवल करते हैं और उसके बाद वो राइट टर्न ले लेते हैं कितना, फॉर 2 किलोमीटर्स। ओके, ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर फॉरवर्ड। अब अगेन राम राइट टर्न लेते हैं। ठीक है, याद रखना राम की फेसिंग इस तरफ है, राम यानी इस साइड देख रहे हो, इधर से राइट आ जाएगा उनका नीचे। तो राम अगेन 5 किलोमीटर चलते हैं राइट टर्न लेने के बाद। अब क्या पूछ रहा है आगे, आगे बोल रहे हैं नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी ये रहा राम का स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा राम का एंडिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राम कौन सी डायरेक्शन में है? तो भैया इसका सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारा कंसेप्ट बना दे भैया, ये लो भैया आपका यहाँ पे डायरेक्शन बन गया, ये रहा हमारा नॉर्थ, इधर हो गया हमारा साउथ और ये आ गया हमारा ईस्ट, तो ये एकदम एग्जैक्टली हमारे ईस्ट में आ रहा है। क्लियर है। हाँ जी सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। मिस्टर चॉकलेट, आहा क्या नाम है, मिस्टर चॉकलेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो भैया अपने ऑफिस से मिस्टर चॉकलेट जाते हैं 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये लो भैया मैं बना दिया, ये लो ये हो गया हमारा 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां से, ठीक है, इस पॉइंट से मिस्टर चॉकलेट जा रहे हैं 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये लो हो गया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड देन अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां से फिर से भैया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये लो 9 किलोमीटर अगेन टुवर्ड्स ईस्ट। एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां से फिर से 9 किलोमीटर जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये लो भैया अगेन 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम? अब हमको बताना है कि मिस्टर चॉकलेट ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। वर्टिकल यानी भैया ऐसा होता है ये सीधा, ठीक है, ये सीधा है, तो मिस्टर चॉकलेट ने सीधा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 9 किलोमीटर यहाँ पे
और 9 किलोमीटर यहाँ पे टोटल बन जाता है 9 + 9 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर है। हाँ जी सर, तो ऑप्शन नंबर ए मिस्टर चॉकलेट ने कवर किया है टोटल 18 किलोमीटर वर्टिकली। ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मिसेस हाई स्टार्ट्स फ्रॉम हर पार्लर, बट ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट्स फ्रॉम हर पार्लर, मिसेस है भैया, एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो भैया पार्लर से स्टार्ट करते हुए मिसेस हाई जा रही है 7 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट यानी इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 किलोमीटर्स। देन शी ट्रेवल्स 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट में जा रही है 6 किलोमीटर्स। ठीक है, 6 किलोमीटर लेफ्ट में यानी नीचे। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा 6 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। देन अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, फिर से 7 किलोमीटर यहां से वेस्ट की डायरेक्शन में, ये लो ये हो गया 7 किलोमीटर। एंड देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अब यहां से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ यानी नीचे। ठीक है, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, अब यहां से वो राइट टर्न ले रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं 4 किलोमीटर। तो राइट हमारा जाएगा इधर और ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर। अब व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर, अब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि मिसेस हाई ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया ये 7 किलोमीटर, दूसरा 7 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, यानी आंसर आएगा हमारा 7 + 7 + 4 जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 किलोमीटर्स। क्लियर है? हाँ जी सर, तो बड़ो क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर डोज ट्रेवल्स 6 किलोमीटर इन ईस्ट। ठीक है, जो मिस्टर डोज है हमारे वो ट्रेवल कर रहे हैं 6 किलोमीटर ईस्ट में, तो ये रहा 6 किलोमीटर ईस्ट। देन टेक्स अ राइट टर्न्स एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से भैया 4 किलोमीटर यहां पे आ गया। फिर फ्रॉम देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। ठीक है, यहां से मिस्टर डोज ने लिया एक लेफ्ट टर्न और वो गए 6 किलोमीटर अगेन, तो ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर। एट लास्ट ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी इस पॉइंट से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वो गए, तो ये रहा हमारा 4 किलोमीटर अगेन नॉर्थ में। फाइंड आउट इज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहा, मिस्टर डोज 4 किलोमीटर नीचे आए थे, अगेन 4 किलोमीटर वो ऊपर आ गए, यानी ये और ये लेवल हमारा एक बराबर हो गया। और यहां से अगर हम हमारे कंपास को ड्रॉ करें तो हमको दिख रहा है कि मिस्टर डोज अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से आ चुके हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी ईस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर, तो बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑन संडे मॉर्निंग मुसाफिर वॉक्स 20 माइल्स टुवर्ड्स सन। ठीक है, एक संडे की मॉर्निंग में मुसाफिर वॉक कर रहे हैं 20 माइल्स टुवर्ड्स सन। ठीक है, 20 माइल्स टुवर्ड्स सन मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सन का होता है, ये कंसेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सन होता है भैया ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर, तो मुसाफिर चल रहे हैं भैया 20 माइल्स टुवर्ड्स सन यानी ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर अ ब्रेक ही देन वॉक्स 30 माइल्स इन द नॉर्थ। ठीक है, फिर 30 माइल्स वो जा रहे हैं नॉर्थ में, तो ये हो गया भैया 30 माइल्स हमारा नॉर्थ में। एंड टेक्स ब्रेक। ठीक है, इन इवनिंग ही वॉक्स 35 माइल्स टुवर्ड्स द सन। अब इवनिंग टाइम में यानी शाम के समय में, शाम के समय सन हमारा कहाँ हो जाएगा, शाम के समय सन आ जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं 35 माइल्स, तो 20 माइल्स तो ये हो गया, इससे थोड़ा सा आगे ये हो गया हमारा 35 माइल्स। अब हमको बताना है फाइंड द डायरेक्शन इज ही नाउ। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में हमारे मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर हमारे जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर है? हाँ जी सर, तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, बाबूराव वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ टू मीट हिज फ्रेंड श्याम। ठीक है, बाबूराव वॉक कर रहे हैं 2 किलोमीटर अपने फ्रेंड श्याम से मिलने के लिए, तो ये लो भैया बाबूराव गए 2 किलोमीटर नॉर्थ में। ठीक है, he then takes a left turn and walks 4 kilometer to meet another friend विवेक। ठीक है, अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं यानी यहां और जाते हैं 4 किलोमीटर अपने फ्रेंड विवेक से मिलने। तो इन विच डायरेक्शन इज विवेक्स हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ बाबूराव हाउस। ठीक है, तो बाबूराव भैया यहां से चालू किए थे यानी उनका घर यहां है और ये रहा हमारे विवेक भाई साहब का घर, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, जो गर्ल है भैया वो फेस कर रही है नॉर्थ। क्लियर है? शी टर्न्स 90 डिग्रीज टुवर्ड्स हर राइट। अब उसके बाद वो 90 डिग्रीज अपने राइट में टर्न हो जाती है, यानी
अगर हम ये चार्ट देखें तो अभी भैया वो नॉर्थ फेस कर रही थी और वो 90 डिग्री टर्न हो रही है, यानी अभी उसकी फेसिंग कहाँ है, अभी हमारी गर्ल की फेसिंग है ईस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। तो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो अभी उनका फेस है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ टोर्नेडो मूव्स 20 किलोमीटर इन साउथ, ठीक है, तो जो भैया हमारा टोर्नेडो है वो जाता है 20 किलोमीटर साउथ में। तो ये लो भैया हमारा टोर्नेडो गया 20 किलोमीटर साउथ में, and then changes its path towards west and travels for 30 किलोमीटर। अब भैया वो यहां से अपना पाथ को चेंज करता है और जाता है 30 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है। इट अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स फॉर 25 किलोमीटर। अब यहां से भैया जो हमारा टोर्नेडो है वो राइट टर्न पकड़ लेता है, 25 किलोमीटर चले जाता है। तो ये हो गया भैया हमारा 25 किलोमीटर्स। तो इन विच डायरेक्शन इज टोर्नेडो हेडिंग, तो अभी टोर्नेडो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोर्नेडो जा रहा है हमारा भैया नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 में। चेजिंग अ कैट द डॉग रन्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है भैया, तो एक बिल्ली का पीछा करते हुए जो हमारे डॉग है भैया वो जाते हैं 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये लो भैया हो गया 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हमारा। टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 1 किलोमीटर। अब यहां से अगेन भैया वो राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर जाता है। तो राइट टर्न लिया और ओके गड़बड़, ठीक है, राइट टर्न लिया और 1 किलोमीटर वो फिर से भागा। ठीक है। टर्न्स लेफ्ट रन्स 2 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो ये लो भैया 2 किलोमीटर चले गया। अगेन ही टूक अ राइट टर्न एंड रन फॉर 1 किलोमीटर। क्या डॉग बनेगा रे, कितना भाग रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहां से डॉग ले रहा है हमारा राइट टर्न और 1 किलोमीटर वो फिर से भागा। ये लो 1 किलोमीटर एंड फाइनली टेक्स अ राइट टर्न फॉर अनदर 2 किलोमीटर टू कैच द कैट। ठीक है, यहां से फिर से वो राइट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर जा रहा है कैट को पकड़ने के लिए। हमको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज द डॉग नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहां से इस पॉइंट से जो हमारे डॉग भाई साहब है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमारे जो डॉग भाई साहब हैं वो आ चुके हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन एथलीट रन्स 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओ भैया 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जो है हमारे एथलीट रन करते हैं यहाँ पे। ओके। टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 70 किलोमीटर। यहां से राइट टर्न लेके भैया एथलीट जा रहे हैं 70 किलोमीटर्स। ओके। ही देन रन्स 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। अब यहां से 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो ये रहा 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ एंड टेक्स अ फाइनल टर्न टुवर्ड्स वेस्ट एंड रन्स 70 किलोमीटर्स एंड स्टॉप्स फॉर अ ब्रेक। ओके, तो यहां से भैया अब वो जा रहे हैं वेस्ट की तरफ 70 किलोमीटर्स, यानी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, और यहां पे वो लेते हैं एक ब्रेक। हमसे पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द एथलीट नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एथलीट अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं हम एक और इजी से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इफ कबीर सिंह वॉक्स 10 मीटर्स इन ईस्ट। ठीक है, तो भैया कबीर सिंह वॉक करते हैं 10 मीटर ईस्ट में। 10 मीटर ईस्ट में गए हमारे कबीर सिंह। ये लो भैया 10 मीटर ईस्ट हो गया। एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। यहां से कबीर सिंह लेते हैं भैया एक राइट टर्न और जाते हैं 5 मीटर। ये लो 5 मीटर एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कंटिन्यूज टू वॉक फॉर 8 मीटर। अब यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और 8 मीटर वॉक करते हैं। तो ये लो भैया इन विच डायरेक्शन इज कबीर नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कबीर सिंह अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कबीर सिंह अगेन इस डायरेक्शन में आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे है। क्लियर है? ऐसे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। अमन वॉक्स 25 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अमन वॉक करते हैं 25 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये लो हो गया भैया 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर्स देन। ठीक है, यहां से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और वॉक करते हैं 50 मीटर्स। तो ये लो भैया ये लेफ्ट टर्न हो गया और यहां से वॉक किए 50 मीटर्स। वॉक्स अनदर 25 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां से अनदर 25 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। ओके। एट लास्ट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 15 मीटर्स। अब यहां से वो लेते हैं राइट टर्न और जाते हैं कितना 15 मीटर्स। तो ये लो हो गया 15 मीटर्स।
इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो भैया अब ये कौन से डायरेक्शन में, इस साइड जा रहे हैं, तो यानी इस साइड ये हमारे जा रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ मैन इज फेसिंग साउथ देन हिज लेफ्ट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो भैया मैन है जो यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो भैया उसका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये डायरेक्शन बनती है हमारी ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट की। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन, एकदम एक लाइन में ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ओके, तो मैन का फेस किधर है भैया, नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर, with his hand stretched then his right hand will be in which direction। अब यहां से भैया जो मैंने अपने दोनों हाथ यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है इस प्रकार से, तो पूछ रहा है कि उसका राइट हैंड यानी ये वाला हैंड कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा। तो अगर हम यहाँ से हमारा कंपास बनाए तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहां उसका फेस है, अपने हैंड को वो स्ट्रेच कर रहा है और राइट हैंड उसका आ रहा है हमारे इस डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन है हमारी ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, रमेश वॉक्स 5 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, रमेश जो है भैया, रमेश बाबू हमारे वॉक करते हैं 5 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 मीटर्स। देन ही मूव्स 7 मीटर्स इन नॉर्थ, यहां से भैया वो नॉर्थ में जाते हैं 7 मीटर्स, यानी ऐसे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 18 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रेक लेते हैं और जाते हैं 18 मीटर्स लेफ्ट टर्न लेते हुए। ओके, फाइनली आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 8 मीटर्स एंड स्टॉप। यहाँ पे भी वो रुकते नहीं है, यहां से वो एक और बार लेफ्ट टर्न लेते हैं और 8 मीटर्स यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, 8 मीटर्स यहाँ पे गए और यहाँ पे ये आके रुक गए। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज रमेश नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इट स्टार्टिंग पॉइंट। तो भैया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से रमेश बाबू जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो रमेश बाबू क्लियरली आ रहे हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, जेठालाल वॉक्स 1 किलोमीटर इन नॉर्थ। तो भैया जो जेठालाल है हमारे वो ट्रैवल कर रहे हैं 1 किलोमीटर नॉर्थ में, तो ये हो गया 1 किलोमीटर नॉर्थ। देन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 1 किलोमीटर। देन यहां से भैया एक और राइट टर्न लेते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं, टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहां से अगेन राइट टर्न लेके वो गए 3 किलोमीटर। ओके, इन विच डायरेक्शन इज जेठालाल वॉकिंग नाउ। तो भैया कौन से डायरेक्शन में अभी वो चल रहे हैं, तो वो जा रहे हैं हमारे साउथ की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, मिसेस प्रीतो रानी वॉक्स 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, 20 किलोमीटर्स वेस्ट में जाती है हमारी प्रीतो रानी, तो ये लो भैया वेस्ट में आ गई वो 20 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो लेफ्ट टर्न लेती हैं और जाती हैं 10 किलोमीटर, तो ये लो भैया लेफ्ट टर्न लेके आ गई 10 किलोमीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, यहां से वो लेफ्ट टर्न लेती हैं और जाती हैं 8 किलोमीटर, ये लो भैया 8 किलोमीटर। देन शी वॉक्स 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, काफी चल रही हैं ये लो भैया 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स, यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर एंड स्टॉप। फाइनली, ठीक है, फाइनली एक लेफ्ट टर्न लेके भैया 15 किलोमीटर वो चली। ठीक है, लेफ्ट टर्न यहाँ से आ जाएगा इधर और ये 15 किलोमीटर चल के यहाँ पे रुक गई। अब हमको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानी यहां से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो सिंपली आ रही है हमारी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर बंटाए इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो जो मिस्टर बंटाए हमारे नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे थे। ठीक है, नॉर्थ फेस करते हुए उन्होंने एक राइट टर्न लिया यानी वो इधर मुड़ गए और यहाँ पे वो गए 5 किलोमीटर। क्लियर है? ओके सर। देन ही टर्न राइट एंड अगेन वॉक्ड 10 किलोमीटर, यहां से फिर से वो राइट लेते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लो भैया 10 किलोमीटर चल लिए यहाँ पे। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। ठीक है भैया, अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लो भैया लेफ्ट टर्न यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गए 10 किलोमीटर आगे। एंड देन टर्निंग टू इज राइट वॉक 5 किलोमीटर। अब यहां से वो राइट टर्न लेते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा हमारा यहाँ साउथ में। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर। ओके, तो राइट टर्न उन्होंने फिर से लिया है और 20 किलोमीटर वो यहाँ पे चले हैं, यानी यहाँ तक वो
चल गए। तो इन विच डायरेक्शन इज मिस्टर बंटाई फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से, ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में अभी चल रहे हैं, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो आ चुके हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 19 में। अनिमेश स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, जो अनिमेश है भैया वो स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ वॉक कर रहे हैं। कितना वॉक कर रहे हैं नहीं पता, तो आगे वाली लाइन में हमको पता है ही वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, ठीक है, तो भैया 10 मीटर्स वो गए हमारी साउथ डायरेक्शन में। एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, यहां से उन्होंने लिए एक लेफ्ट टर्न और वो गए 30 मीटर्स। क्लियर है? हाँ जी सर। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अगेन, ठीक है, यहां से वो लेते हैं एक राइट टर्न और जाते हैं 10 मीटर अगेन। तो ये लो भैया आ गए 10 मीटर अगेन। अब पूछ रहा है अनिमेश इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो अनिमेश का जो फेस है भैया वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो भैया वो फेस कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, रोको स्टार्टेड साइकिलिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, जो रोको भाई साहब है हमारे साइकिल चलाते चलाते वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ही साइकिल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 माइल्स, ठीक है, 8 माइल्स वो गए साइकिल चलाते चलाते कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड साइकिल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 माइल्स, ठीक है, यहां से वो लेते हैं राइट टर्न और 3 मील और वो चल के जाते हैं, ठीक है। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड साइकिल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 माइल्स अगेन, यहां से वो राइट टर्न लेते हैं फिर से और 2 मील और चल के जाते हैं। रॉको इज फेसिंग विच डायरेक्शन नाउ, ठीक है, तो रॉको का फेस अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो रॉको भाई साहब हमारे हैं साउथ की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ जाओ आगे। ओहो, अब टाइम आ चुका है हमारा लेवल अप क्वेश्चंस का। अब देखो भैया लेवल अप क्वेश्चंस हमारे किस लेवल के होते हैं। बेसिकली अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो आपको कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। लेवल अप क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें भैया आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेला जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जाते हैं कि आपको देख के लगे कि भैया ये मेरे से तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे लेवल अप क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले लेवल अप क्वेश्चन में। ये रहा हमारा पहला लेवल अप क्वेश्चन आपके सामने। मिस्टर मिट्ठू ट्रेवल्स 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, जो मिस्टर मिट्ठू है हमारे मिट्ठू मियाँ ट्रैवल करते हैं 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये लो भैया आ गए 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 4 मीटर्स, अब यहां से वो राइट टर्न लेते हैं और 4 मीटर यहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मिस्टर मिट्ठू, तो मिस्टर मिट्ठू के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ये 3 किलोमीटर हो गया और ये 4 किलोमीटर हो गया, तो 3 + 4 यहाँ पे 7 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो देखो 7 मीटर आपके ऑप्शन में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, जो आप लॉजिक लगा रहे हो, वो ही गलत है। डिस्टेंस अगर हम जब भी निकालेंगे तो भैया हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, यानी हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यही है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, और इसी के बारे में मैं इस क्लास की स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप ये आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारा बन रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, तो हम हमारा लगाएंगे सिंपल सा फॉर्मूला भैया जो हमने पढ़ा था बचपन में पाइथागोरस थ्योरम का, वही सेम थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो हमारा डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। सिंपली हमको करना कुछ नहीं, हमको अंडर रूट लेना है जो दो हमको डिस्टेंस दिए गए हैं, ठीक है। वो दो डिस्टेंस क्या है भैया? वो दो डिस्टेंस है हमारा 3, इसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस करेंगे हम 4, इसका करेंगे स्क्वायर और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो भैया 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, दोनों को ऐड करने पे आएगा 25, 25 अंडर रूट होता है हमारा 5 मीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 5 मीटर। हल्की सी मैथ्स यहाँ पे आ गई है, बट कोई बात नहीं, बाहरी बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। जो दो डिस्टेंस हमको दिया रहेगा बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारा हाइट का स्क्वायर हो गया, क्लियर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया हमारा, उसी को यूज करते हुए हमको हमारा ये आंसर निकाल लेना है। क्लियर है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है हमारा यहाँ जाके रूट में बदल जाएगा, तो इसीलिए सिंपल मैंने आपको बता दिया, जो आपको दो डिस्टेंस दिए होंगे, ठीक है, मान लो x है
और ये हो गया हमारा y। तो आपको उस हिसाब से अंडर रूट में वो वैल्यूज आपको पुट करनी है और आपको लाइकवाइज इस तरीके से सॉल्व कर देना है। हालांकि आपके पास कैलकुलेटर आपके एग्जाम में रह गई तो इतना आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेटर में फटाफट इसको डालोगे और आंसर अपना निकाल लोगे। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर लोकी टर्न राइट। ओके, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर लोकी जो है हमारे वो राइट टर्न ले रहे हैं, बट वो 5 किलोमीटर चल कैसे रहे हैं ये तो हमको बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या पता कुछ दिया हो। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, राइट टर्न करने के बाद वो कवर कर रहे हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, बट हम अभी भी अब हमारा हम डायग्राम बना नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं कि लोकी जो है भैया वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए हैं, ठीक है, कि 5 किलोमीटर वो साउथ में गए हैं, कि हम वो ईस्ट में गए हैं, वेस्ट में गए हैं, या ऐसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे किसी डायरेक्शन में गए हैं। आगे देखते हैं कुछ मिलता है कि देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर राइट जाने के बाद 8 किलोमीटर वो लेफ्ट टर्न होके करते हैं। ठीक है, इन द एंड लोकी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो एंड में भैया वो नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहे थे। तो फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड लोकी स्टार्ट हिज जर्नी? देख रहे हो, लेवल अप क्वेश्चन, हल्का सा एक लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है क्वेश्चन का, बस यही होते हैं हमारे लेवल अप क्वेश्चन, बट कोई नहीं, इसको हम इजीली बनाते हैं। आखिरी में बोल रहा है हमको कि लोकी जो है भैया वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहे थे, यानी इस हिसाब से वो चल रहे थे हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन में लास्ट में, यानी लास्ट में उन्होंने ट्रेवल किया है 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर उन्होंने कैसे ट्रेवल किया है? लेफ्ट टर्न लेके। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेके लोकी ने हमारा यहाँ पे 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम भैया यहाँ पे जाएंगे कि अगर वो इस पॉइंट से लेफ्ट टर्न लेके आ रहे हैं तो वो यहाँ पे 2 किलोमीटर चले। क्लियर है? और यहाँ पे स्टार्टिंग में लोकी चल रहे थे 5 किलोमीटर, उसके बाद उन्होंने एक राइट टर्न लिया। तो अगर लोकी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ चले, यहाँ से उन्होंने राइट टर्न लिया और इस डायरेक्शन में वो गए 2 किलोमीटर, यहाँ से उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, लेफ्ट टर्न हमारा जाएगा नॉर्थ में और 8 किलोमीटर वो नॉर्थ में चल रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन का डायग्राम हमको क्लियर हो गया। क्या हो गया बता देता हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। लोकी बोल रहा है लास्ट में नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, एट लास्ट लोकी हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे थे। नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो उन्होंने कवर किया यहाँ पे 8 किलोमीटर, यानी जाहिर सी बात है वो इस तरीके से 8 किलोमीटर उन्होंने कवर किया होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर उसके पहले लोकी ने क्या किया था? एक लेफ्ट टर्न लिया था। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया था उन्होंने, यानी हम लेफ्ट के साइड में जाएंगे। लेफ्ट के साइड में वो कितना गए थे? 2 किलोमीटर गए थे। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे 2 किलोमीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। बट उसके भी पहले लोकी ने लिया था एक राइट टर्न। ठीक है, लोकी ने चले थे भैया 5 किलोमीटर, लोकी ने वॉक किया था 5 किलोमीटर और उन्होंने यहाँ पे आके लिया एक राइट टर्न और उसके बाद वो गए यहाँ पे हमारे 2 किलोमीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। और एट लास्ट उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया और वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहे थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने उल्टी तरीके से बनाया। यूजुअली हम क्या कर रहे थे, अभी तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पहुंच जा रहे थे, बट इस क्वेश्चन को हमको रिवर्स फॉर्मूले में यूज करते हुए पीछे से हम आगे तक बढ़ते गए और हमको हमारा आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला? कि लोकी भैया हमको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन से उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने स्टार्ट किया है हमारे साउथ की डायरेक्शन से। ठीक है, साउथ से, यानी नीचे से वो ऊपर चलते हुए आए। ठीक है, साउथ की डायरेक्शन से उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया और फाइनली वो आके पहुंच गए हमारे नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो भैया एक मैन है हमारे जो ईस्ट डायरेक्शन में उनकी फेसिंग है, यानी वो इधर फेस कर रहे हैं। एंड टर्न्स टू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ईस्ट में फेस करते हुए क्लॉकवाइज, यानी घड़ी कैसे घूमती है? तो भैया घड़ी हमारी चलती 12 1 2। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारा उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्लियर है? तो भैया हमारे जो मैन है, ठीक है, जो मैन है वो क्लॉकवाइज टर्न होते हैं 45 डिग्री, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे बीच में अभी आ जाते हैं। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से वो 180 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज जाते हैं। 180 डिग्री यानी 45 डिग्री यहाँ पे आ गए साउथ में, फिर 90 डिग्री हमारे ये ईस्ट में आ गए। तो अभी तक कितना हो गया? 90 और 45, अगेन 45 डिग्री वो और जाएंगे तो हमारा 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो रुके नहीं,
उन्होंने टर्न किया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी डायरेक्शन में उन्होंने 270 डिग्री का यहाँ पे टर्न लिया। तो 270 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया, 90 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया, 90 डिग्री अगेन हमारा यहाँ पे हो गया, 90 90 180 180 और हमारा अगेन 45 डिग्री यहाँ पे हो गया, और बच्चा वो यहाँ पे हमारे बीच में आ जाएंगे और उनका 270 डिग्री जो है यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में उनका फेस है, तो भैया वो आ रहे हैं हमारे बीच में, किसके किसके बीच में, तो नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में आ रहे हैं, यानी वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर है, काफी थोड़ा सा एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, डिग्री वाइज क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भैया जो दो हमारी डिग्रीज होती हैं, जैसे नॉर्थ ले लो और यहाँ पे आप वेस्ट ले लो, तो इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्रीज, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। लाइकवाइज यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ से हम एग्जैक्टली बीच से निकालते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि बनती है 45 डिग्रीज पे, ठीक है। कौन कितने पे बनती है, 45 डिग्रीज पे। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने हमारे इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। कमल वॉन्ट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कमल है हमारे वो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, विच इज सिचुएटेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ टेम्पल। ओके भैया, तो एक ऐसी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में, टेम्पल के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, यूनिवर्सिटी। जैसे अगर यूनिवर्सिटी आपकी साउथ में है तो टेम्पल आपका नॉर्थ में होगा, यूनिवर्सिटी आपकी ईस्ट में है तो टेम्पल आपका वेस्ट में होगा। क्लियर है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। क्लियर है, हाँ जी सर। आगे, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस which is in the east and comes at a 4-way place। ओके, तो भैया वो अपने घर से स्टार्ट करते हैं जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, और आगे चलते हुए एक 4-वे प्लेस यानी एक चौराहे पे आ जाते हैं, यानी यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है और यहाँ से भी एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है। क्लियर है, हिज लेफ्ट साइड रोड गोज टू द टेम्पल, ठीक है। जो कमल है, ठीक है, कमल यहाँ पे खड़े हुए हैं, कमल की फेसिंग कहाँ है, कमल ईस्ट से आ रहे हैं, यानी उनका फेस इस तरीके से, तो उनका जो लेफ्ट है यानी इधर नीचे, ठीक है, कमल का जो लेफ्ट है वहां पे वो जो रोड जा रही है, ये जो उनकी लेफ्ट साइड में रोड जा रही है वो जाती है हमारे टेम्पल की तरफ, ठीक है, वो गई हमारे टेम्पल की तरफ। आगे, एंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिज इज द बस स्टेशन, तो कमल के स्ट्रेट आगे यानी फ्रंट पे यहाँ पे उनका है बस स्टेशन। तो इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो यूनिवर्सिटी कहाँ है कि टेम्पल के जस्ट अपोजिट में। क्लियर है, टेम्पल के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रही है। यूनिवर्सिटी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, तो यूनिवर्सिटी आ रही है हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे हम सेंटर लेते हुए हमारा कंपास यहाँ पे ड्रॉ करें तो यूनिवर्सिटी लाइकवाइज हमारी आ रही है नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, देखो कितने नए नए पैटर्न के क्वेश्चन में आपको लेके यहाँ पे आया हूं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो ईस्ट की डायरेक्शन है हमारी ये, इसको हम अगर रिप्लेस कर दें साउथ ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट को अगर हम रिप्लेस कर दें हमारी साउथ ईस्ट से, यानी जो साउथ ईस्ट है वो अब यहाँ पे आ चुका है, तो लाइकवाइज हम एक यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे साउथ ईस्ट। देन वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, तो भैया वेस्ट हमारा यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, तो वेस्ट हमारा यहाँ पे है, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो ये हो गया हमारा भैया साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है, फिर ये हो जाएगी हमारी ईस्ट की डायरेक्शन, ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है, और इधर आ जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होता था हमारा वेस्ट, बट ये अब रिप्लेस हो गया है नॉर्थ वेस्ट से, और लाइकवाइज हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा जो डायरेक्शन है उसको हमने कर दिया टिल्ट, और हमको हमारा मिल गया आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, 3:30 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो 3:30 बजे जो घड़ी का जो मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बना देता हूँ एक घड़ी, ये लो हो गई हमारी घड़ी नॉर्मल, यहाँ पे ये 12, 1, 2, यहाँ पे हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10,
और 11। क्लियर है। तो यूजुअली जब भैया 3:30 होते हैं तो 3:30 में आर हैंड हमारा होता है कुछ इस तरीके से और मिनट हैंड हमारा होता है यहाँ पे, यानी साउथ की डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3:30 पे जो मिनट हैंड है वो ईस्ट की डायरेक्शन में। अब ईस्ट की डायरेक्शन में कैसे होगा, जब हम इस घड़ी को थोड़ा सा रोटेट कर दे और यहाँ पे मैं लिख दूं 6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 11, यहाँ 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये तो हमारी होती है नॉर्मल घड़ी अंदर वाली, बट ये जो बाहर मैंने नंबर लिखा है ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब वाली घड़ी। क्लियर है। हाँ जी सर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन द आर हैंड विल पॉइंट एट 9 PM। ठीक है, यानी 9 बजे। ठीक है, 9 बजे कौन सी डायरेक्शन में हमारा जो आर का हैंड है वो फेस करेगा। तो 9 बजे अगर मैं देखूं, इसको यहाँ पे मिटा देता हूं, तो 9 बजे यानी आर का हैंड हमारा आ जाएगा यहाँ पे और जो मिनट वाला हैंड है वो हो जाएगा हमारा इधर। तो आर का हैंड आ रहा है हमारा साउथ की डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा दैट इज साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। हाँ जी सर, थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन, इसीलिए ये लेवल अप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बट कोई नहीं, इसको भी हमने इजीली देखा, इजीली समझा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मोतीलाल मेहरा ट्रेवल्स 4 माइल्स। ठीक है, मिस्टर मोतीलाल मेहरा ट्रेवल्स 4 माइल्स टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में जा रहे हैं हमारे मिस्टर मोतीलाल मेहरा। टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 2 माइल्स। यहां से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और 2 माइल्स वो ट्रेवल करते हैं, यानी इधर हो गया वो लेफ्ट टर्न में। क्लियर है। देन ट्रेवल्स अनदर 6 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी अगेन नॉर्थ डायरेक्शन में ही वो 6 माइल और ट्रेवल कर रहे हैं। यहां तक हो गया उनका 2 माइल, यहां से उनका 6 माइल्स और हो गया। देन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 2 माइल्स टू रीच द टेम्पल। ओके, यहाँ पे वो 2 माइल्स और जाते हैं राइट टर्न करते हुए और यहाँ पे वो फाइनली अपने टेम्पल पहुंच जाते हैं। अब हमको बताना है हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, मोतीलाल मेहरा जी के स्टार्टिंग पॉइंट से टेम्पल जो है वो कितनी दूर में है। तो हमको बेसिकली निकालना है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, हमको बेसिकली निकालना है ये वाला डिस्टेंस, बट यहाँ पे एक प्रॉपर ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो हम इसको एक प्रॉपर ट्राइंगल बनाएंगे ताकि हम उस इक्वेशन में हम अपना जो फॉर्मूला है वो लगा सके। तो अब अगर मैं देखूं तो एक प्रॉपर हमारे पास ट्राइंगल बन चुका है। कैसे, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे ये ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। क्लियर है। हाँ जी सर। अब हमको कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमको ये सारे साइड्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला जो साइड है इसका मैं नाम रख देता हूं, तो ये हो गया हमारा ए, इसको कर दो बी। ठीक है, इसको दे देते हैं हम सी, इधर वाले पॉइंट को दे दो डी, इसको दे दो ई और इसको कर देते हैं हम ओ। क्लियर है। हाँ जी सर। अब अगर AO मुझे निकालना है, ठीक है, AO के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो AO भैया बिल्कुल सेम है हमारे B और D से। ठीक है, A और O, B और D एकदम सेम है। BD का डिस्टेंस कितना है, तो 2 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, यानी टोटल यहाँ पे 8 यहाँ पे हो गया। ठीक है, AO हो गया हमारा 8। अब दूसरी हमको फाइंड आउट कर लेते हैं हम O से लेके E तक। ठीक है, O से लेके E तक कितना हो गया, तो 4 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, 4 माइल्स यहाँ तक हो गया और 2 माइल्स अगेन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस टेम्पल तक। क्लियर है। तो 4 और 2 हमारा बन गया 6 यहाँ पे। अब हमको दोनों यहाँ पे मिल चुका है हमारे साइड। सिंपल हम इसको डालेंगे हमारे फॉर्मूले में, 8 का कर देंगे स्क्वायर प्लस हम करेंगे 6 का यहाँ पे स्क्वायर, और लाइकवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 64 प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड हम करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो यानी मोतीलाल मेहरा जी के घर से, यानी उनके स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कह दूं टेम्पल कितना दूर है, तो टेम्पल है हमारा 10 माइल्स दूर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। हाँ जी सर। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से इतना पार्ट रिवाइंड करो, इसको देखो और अच्छी तरीके से समझो। कुछ नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, इस हिसाब से उस ट्राइंगल के हमने 2 साइड यहाँ पे फाइंड आउट करे, उसको हमने हमारी इक्वेशन में डाला, फॉर्मूले में डाला और उसको हमने सॉल्व करके हमारा आंसर निकाल लिया। क्लियर है। हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, नीरू ट्रेवल्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, जो नीरू है हमारी यहाँ पे वो ट्रेवल कर रही है 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये रही 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये आ गई 7 किलोमीटर यहाँ पे। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती हैं और ट्रेवल करती हैं 4 किलोमीटर। ओके, शी ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ से वो 3 किलोमीटर जाती हैं
वेस्ट में, 3 किलोमीटर वो जाती हैं वेस्ट में, यानी इस तरीके से। देन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, यहां से वो राइट टर्न लेती है यानी ऊपर जाती हैं 5 किलोमीटर। ओके, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, यानी अगेन हमको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पे निकालना है, और इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो ये अगेन हमको ये इस हिसाब से यहाँ पे, ओके, तो हमको यहाँ पे ये इस टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमको अगेन दो साइड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दो साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। ये साइड हमारा कैसे निकल के आएगा, 4 किलोमीटर यहाँ पे और 5 किलोमीटर यहाँ पे, तो ये टोटल 4 और 5 हमारा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 9 किलोमीटर। यहाँ पे बेस अगर हम देखें तो बेस यहाँ तक ही हमको काउंट करना है, तो यहाँ तक का बेस हमारा कितना है, यहाँ तक का बेस हमारा है 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये अगर हमारा 3 किलोमीटर्स है, टोटल 7 किलोमीटर्स है, तो यहाँ तक हो गया हमारा 4 किलोमीटर, तो बेस हो गया हमारा 4 किलोमीटर। बस अब सिंपली हमको इसको इक्वेशन में डालना है। हमको क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस करना है 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है हमारा यहाँ पे 81 और 16 को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 97। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है हमारा आंसर। अब कोई बच्चा जो होगा, जो ये क्वेश्चन पहली बार अगर एग्जाम में देखेगा तो ऑप्शन देख के डर जाएगा, बोलेगा ये क्या ऑप्शन इतने खतरनाक, और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेगा। वेयरएज इस क्वेश्चन में देखो कुछ बात नहीं थी, कुछ उसमें दम नहीं था, छोटा सा हमने लॉजिक लगाया, ठीक है, एक यहाँ पे ट्राइंगल हमने निकाला, दो साइड्स उसकी इजीली फाइंड आउट की, हमने फॉर्मूले में लगाया और आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। मदन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ भावना। ओके, तो ये आ गई भैया हमारी भावना, इसके 40 मीटर्स साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में यानी इस डायरेक्शन में हमारा खड़ा है मदन 40 मीटर्स। शिवम इज 40 मीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ भावना, जो शिवम है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में 40 मीटर्स यहाँ पे शिवम खड़ा है। ओके, शिवम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ मदन, तो मदन के रिस्पेक्ट में हमको देखना है शिवम कौन सी डायरेक्शन में, तो क्योंकि दोनों 40 मीटर सेम डिस्टेंस पे है भावना से, तो मदन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी से। वाइल ईटिंग काजू राजू इज फेसिंग नॉर्थ, तो भैया जो राजू भाई साहब हमारे वो खा रहे हैं काजू और देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कहाँ देख रहे हैं भैया, तो उनकी फेसिंग है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो राजू भाई साहब हमारे वो 135 डिग्री घूम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद 180 डिग्री वो घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है भैया, अब हमको ये बताना है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो यानी राजू की जो फेसिंग है वो कौन से डायरेक्शन में। तो अगर मैं देखूं तो राजू ने सबसे पहले टर्न किया भैया 135 डिग्री। क्लियर है? फिर उसके बाद वो घूम गए 180 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट अगर मैं देखूं तो 135 डिग्री हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 180 हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आंसर जो आएगा हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और वो है 45 डिग्री। यानी अगर मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट देखूं कि पहले एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, दूसरी बार वो क्लॉकवाइज घूमा, तो नेट अगर मैं देखूं तो राजू फाइनली टर्न होता है हमारा 45 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बनाने की जरूरत है हमको एक कंपास, उसमें हम देखेंगे कि राजू पहले नॉर्थ में था और उसके बाद वो 45 डिग्री इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन हमारी बनती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, और इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, आपको बहुत नए टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास में कुछ और नए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।